नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट कंपनी की। और उस गवर्नमेंट कंपनी में एक कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं गोल्डन जुबली रिफाइनरी का काम इसके पास अभी हुआ है। मतलब गोल्डन जुबली रिफाइनरी पे जो काम था वो गोल्डन जुबली मिला है इसको। टाइम हो गया, टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो कहती है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस है, द ग्रुप्स कंपनी ऑफ द आईओसीएल। सीधा सीधा देखा जाए तो ये इसकी एक तो पीएससी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। दूसरा और द ग्रुप कंपनी आईओसीएल का है, उसके ग्रुप्स के अंदर आती है। इसकी बड़ा व्यू अच्छा नजर आता है। हम चलते हैं इसके कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे पाथ टुवर्ड्स एक्सेलेंस की बात करती है कंपनी, कहती है अचीविंग गोल्स, और गोल्स के अंदर सब ये दिखने को मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी फोटोज इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। परफॉर्मेंस ड्राइव डाइवर्सिफाई की बात करते हैं, साथ में एम्पावरिंग सोसाइटी फॉर द बेटर टुमारो, सब एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स, इनेबलिंग ग्रोथ, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। कंपनी के बिजनेस क्या है, बिजनेस बारे में देखें तो कहती है बिजनेस इज द रिफाइनरी, मनाली रिफाइनरीज, कॉवड़ी वेस्टिंस रिफाइनरी, और ये कुछ इनके पास है जो कि ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट और आर&डी पे काम करती है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है जो ज्वाइंट वेंचर में इंडियंस एडिटिव लिमिटेड है। प्रोडक्ट के अंदर देखें तो फ्यूल और ल्यूविस हैं, स्पेशली प्रोडक्ट पे काम करती है कंपनियां। चलते हैं आगे और हम समझते हैं इसके बाकी स्टॉक मार्केट की साइड रिएक्शन की तरफ, जहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम की बात करने वाले हैं। जहाँ पे करीब 1000 के आसपास, 900 के आसपास प्राइस रही है स्टॉक में। इसका चार्ट को देखें तो चार्ट में पहले चलते हैं। चार्ट में देखें, चार्ट में एवरेज प्राइस के आसपास निकल के जिस हिसाब से मार्केट गिरा था उसी आसपास आके मार्केट खड़ी हो चुकी है। अर्थात जो गिरा था वो एक छोटा सा पैनिक था, उस पैनिक को ऑलरेडी रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है एवरेज प्राइस के आसपास, और एक अच्छी सी पुल बैक यहाँ पे दिया था। उस हिसाब से लगता है कि पुल बैक दोबारा देगा, क्योंकि जब भी गिरा है थोड़ा सा उस हिसाब से लंबा चढ़ा है मार्केट। जब भी अब इसका कुछ भी हिस्टोरिकल डेटा को ट्रैक करें तो जब भी गिरा है, मैं इस बात क्यों कर रहा, जब भी गिरा है एक लंबी कतार से चढ़ा है, जब भी गिरा है लंबी कतार से चढ़ा है, जब भी गिरा है लंबी कतार से चढ़ा है। तो ये इसका स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ निकल के आता है। यहाँ पे पेनिक्स थोड़ी सी हल्की होती है लेकिन चढ़ती तगड़ी है। 52 की हाई की बात करेंगे तो 1122 के आसपास, लो की बात करेंगे तो निकल के आती है करीब करीब 347 के आसपास। सोचिए 350 से लेकर के 2250 तक का सफर तय किया एक साल डेटा बेसिस में, और फिलहाल ही 950 के आसपास ट्रेड करता नजर आता है। इसकी फेस वैल्यू के उसकी हम फेस वैल्यू के साथ साथ देखिए, फेस वैल्यू 10 रुपए की, और मार्केट की बुक वैल्यू निकल के आती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू करीब 577 के आसपास, करंट प्राइस निकल के आते हैं 954 के आसपास। ये इसका था एक ओवरव्यू। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और डेटा है जिसको हम और स्टडी करना चाहें समझने के पर्पज से, तो कहते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द रिफाइनरीज क्रूड ऑयल to produce and supply various petroleum products and the manufacturers and sale of the lubricating oil additives। इसकी पॉइंट्स की बात करूं तो पॉइंट्स निकल के आती है जहां पे कहती है प्रोडक्ट के बारे में, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द चेन द कंपनी आर द एलपीजी, मोटर स्पीड्स, सुपेरियर केरोसिन्स, एविएशंस, टर्बाइंस, फ्यूल्स, हाई स्पीड्स डीजल्स, नेफ्था, मतलब ओवरऑल जितने भी चीजें हैं ना वो सब करते कहती है। तो दिस प्रोडक्ट आर द मार्केटेड बाय द पेरेंट कंपनी आईओसीएल। इट इज द प्रोड्यूस्ड स्पेशली प्रोडक्ट लाइक एज पैराफिन्स, वैक्स, मिनरल्स, टर्फनाइंस, वाइल्स। तो ये कुछ ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में डिमांड और सप्लाई देखा जाना चाहिए। चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो आरओ की बात करें तो करीब 31 के आसपास, पीबी की बात करें तो 1.6 के आसपास, और पीबी की बात करें तो 5.24 के आसपास। अब आती है बीएससी स्मॉल कैप की बात करें तो ये बीएससी स्मॉल कैप के अंदर फॉल करती है लिस्ट के अंदर, और रिफाइनरी और मार्केटिंग की कंपनी है, और इसकी बेसिकली मार्केटिंग है तो रिफाइनरी पे काम करती है, मार्केटिंग जिसका पेरेंट कंपनी करती है। अब हम इसका एक साल के चार्ट को ले लें एक बेस के लिए, क्योंकि एक साल के चार्ट में जिस हिसाब से देखने को मिलती है कि स्टॉक ने अच्छी खासी जंप लगाती नजर आई, और एक जंप लगाती नजर आती मतलब एवरेज प्राइस के आसपास दोबारा यहाँ पे चढ़ती नजर आती है। स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी बुलिश साइड नजर आती है।
ट्रेंडिंग के टॉपिक की बात करें तो ट्रेंडिंग, ये ट्रेंड ही दर्शा रहा है कि स्टॉक लगातार एक ट्रेंडिंग ले दर्शाता निकलने वाला स्टॉक से, जिसको अच्छा खासा जिसमें प्रॉफिट और मौका मिलता नजर आता है। अब स्टॉक में जिस हिसाब से मार्केट गिरा था, एक जब, क्योंकि मैंने कहा उस दिन मैंने स्टडी किया था जहाँ पे मार्केट सपाट हुआ था। सपाट करने का मतलब मैं ये कहता हूँ, जब मार्केट एक बिल्कुल जीरो पे आ गया था, जो कि लगता था कि मार्केट तो कुछ पूरे पूरे मार्केट क्रैश कर गया, सब मार्केट जीरो। उसके बाद जब जीरो से हीरो का स्टार्ट होता है ना, यही जिन हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया ना अपनी पोजीशन को, वही कल के डेट में क्या हो जाएंगे, जीरो से हीरो की बनने की चाह रखते होंगे, बन जाते हैं। ऐसे 1 महीने के चार्ट, 3 महीने के चार्ट और 6 महीने के चार्ट को हमने कम्प्लीटली समझने का प्रयास किया। चलते आगे समझते हैं इसका लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहां कंपनी का लेटेस्ट अपडेट फिलहाल जून में कोई अपडेटेड नहीं है, अब मई तक का अपडेटेड देखने को मिलता है, जब एंड्रॉइड सेक्रेटरियल कंप्लायंस कंपनी ने अपडेट सबमिट किया हुआ है बीएसई और एनएसई के साथ। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो डिविडेंड की पार्ट रही है वो अच्छी खासी डिविडेंड रही है, करीब 27 रुपये के आसपास रही पिछले साल का। करंट ईयर में एसजीएम से पहले देगा डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड के लिए कुछ कहती है तो हम आपको डिक्लेरेशन कुछ बताते हैं सबमिशन के हिसाब से। यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसा अपडेशन नहीं दिया है जिसका एसजीएम कब है या डिविडेंड की पार्ट यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से नहीं आ रही है। नेक्स्ट कुछ आता है तो हम आपके पास रखने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। तो कॉर्पोरेट एक्शन में हमने समझा डिविडेंड की पार्ट को, और रिजल्ट की पार्ट को ध्यान रख के देखा जाए तो रिजल्ट में कंपनी का जो रिजल्ट रहा वो आसपास 400 करोड़ के आसपास इंक्रीज करता है सेल्स के अंदर। इसके बेसिस पे देखा जाए तो सीधा सीधा 2x तो नहीं मान ले, सीधा सीधा देखें तो 1.5x के हिसाब से देखा जाए तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ कर जाता है नेट प्रॉफिट में, क्योंकि इस कंपनी का पर्सनल है। इस कंपनी का कहते हैं कि जो कंपनी की खुद की जो खुद की कैरिंग बिजनेस है उसके बेसिस पे जो आती है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 2.94 के आसपास और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 5 के आसपास निकल के आती है। अब हम चलते हैं इसको कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ, जहाँ पे कंपनी के कुछ अदर, जहाँ पे कुछ सब्सिडरी होगी या ज्वाइंट वेंचर होगा, उसके साथ यदि कुछ कोलैबोरेशंस होगा, उसका क्या निकल के आती है डेटा। उस डेटा के बेसिस पे देखें तो निकल के आती है क्वार्टरली रिटर्न के बेसिस पे। तो कंपनी का ओवरऑल जो डेटा है, हम चलते हैं कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ। तो कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा ये कहती है इसका जो 17,720 करोड़ के आसपास, तो जो कि पिछले पीरियड से थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला इस क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आता है। लेकिन कुछ क्वार्टर को छोड़ के, जहाँ पे 18,000 करोड़ के आसपास का टोटल रिवेन्यू था, 23,000 करोड़ तक का रिवेन्यू उन्होंने जनरेट किया हुआ था कुछ पीरियड के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा, जो कि पहले कभी 15% 10% के आसपास हुआ करता था, वहां पे अभी डाउन साइड देखने को मिला पिछले 2 क्वार्टर में करीब 4% और 6% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें तो करीब 628 करोड़ के आसपास रहा, और इससे पहले भी एक क्वार्टर में करीब 1200 करोड़ के आसपास और करीब 2300-2400 करोड़ के आसपास तक पहुंचा है। तो फिलहाल कुछ पीरियड में इसका डाउन साइड देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल इनक्रेडिबल्स बिजनेस है और गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा देखने लायक ही होती है। प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करके देखें तो निकल के आती है जो करीब करीब 66,000 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू रहा, जो कि पिछले पीरियड से डाउन साइड देखने को मिला। इससे पहले यदि देखा कंपेयर करके देखा जाए तो इससे पहले केवल और केवल मार्च 23 में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आया था, लेकिन उसके बाद सेकेंड ऑफ द ईयर कहें तो इसका 24 ही नजर आती है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से नियर अबाउट उतना ही के आसपास रहा, उसमें तो बहुत बड़ा फेर बदलाव नहीं नजर आया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में निकल के आता करीब 2745 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल से करीब 3500 करोड़ से करीब 800 करोड़ का डाउन साइड देखने को मिला, लेकिन किसी पीरियड में देखने को मिला जो कंपनी की अच्छी खासी लॉस भी थी, लेकिन ओवरऑल देखने को मिला यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन प्रॉफिट तो जनरेट करती है करीब 2700 करोड़ के आसपास का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो पे आउट के करीब 30% के आसपास रिवेन्यू यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ देखने को नजर आती है। अब आते हैं कंपाउंड सेल की तरफ। तो कंपाउंड सेल्स की बात करें तो कंपनी निकल के आती है 3 सालों में 44% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे 3 सालों में 120% के आसपास देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस इन CAGR के हिसाब से देखा जाए कंपेयर करके तो ये निकल के आता है एक साल में करीब 166%, ये अच्छा खासा नजर आता है, और उससे पहले भी करीब 92% के आसपास निकल के आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी करीब अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है, मतलब ओवरऑल देखें जहां भी तो ये इसका परफॉर्मेंस लेवल एक अच्छा संकेत देता नजर आ रहा है। अब चलते हैं आगे, जहां पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये निकल के आते हैं करीब 67% के आसपास जो होल्डिंग है वो है
प्रमोटर्स ग्रुप की, जिसमें गवर्नमेंट है, और 32% जो होल्डिंग है वो निकल के आती है आम पब्लिक में। और आम पब्लिक में जानेंगे किसका कौन सा पोजीशन किस लेवल पे कामकाज करता नजर आती है। चलते हैं सीधे और उसको जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, और नजर आती है हम शेयर होल्डिंग। उससे पहले चार्ट को एक बार दोबारा देखें तो यूएसटी वहीं पे नजर आता है। हम दोबारा चार्ट पे चलेंगे, शेयर होल्डिंग को कंपेयर करके देखें तो निकल के आती है प्रमोटर के पास, जहाँ पे आईओसीएल इसका प्रमोटर्स है। और ताकि देखें तो नेफ्टी लाइन्स इंटरस्टेट कंपनी लिमिटेड, जो कि 15% के आसपास की पोजीशन है। साथ ये कहा जा सकता है ये डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है, गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन आईओसीएल के थ्रू यहाँ पे 51% की पोजीशन बना के रखी। आगे क्या कहती है, आगे कहते हैं जहाँ पे एफ आई भी करीब 15% के आसपास है, मतलब एफ आई की यहाँ पे एक बुलिस नजर आता है, जहाँ पे पुलो लीन्स इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड्स नजर आता है जो एलएलसी, और सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप की कंपनी नजर आती है ट्रस्ट। साथ में डीआई की बात में, डीआई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डीआई जो पहले था वो डीआई नियरली मुझे लगता है यहाँ से निकलता जा रहा है। डीआई यहाँ पे पोजीशन नहीं होल्ड करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है। पब्लिक के पास मतलब पब्लिक के पास जो पोजीशन देखने को आ रही है वो आ रही है नियरली करीब 16% के आसपास। और उसमें एक नाम निकल के आता है डॉली खन्ना। डॉली खन्ना के पास करीब जो पोजीशन है वो करीब 1% के आसपास है। बाकी कोई ऐसा 1% से ज़्यादा की पोजीशन वाले नहीं देखने नजर आती है। चलते हैं आगे और इसमें देखें 16% में 1%, अर्थात 15% की पोजीशन है जो 100 जो है वो 1% से नीचे की पोजीशन में बनती नजर आ रही है। अब चलते हैं एक बार एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे हमने हमेशा कहा कि एक कंपेरेटिव चार्ट की तरफ ध्यान दिया जाए। तो कई बार मार्केट बुलिश था, बुलिश से भी आज के टाइम में देखा जाए तो बेरिंग मार्केट हो गया। पहले किसी टाइम में बियर मार्केट थी तो आज बुल मार्केट हो गई। इस हिसाब से कंपेयर करके देखा जाए तो ओवरऑल आज हमारे पास कंपेयर पोर्टफोलियो की क्या रिवेन्यू निकल के आती है, उस हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस लेवल पिछले 10 सालों में 888% के आसपास, 5 सालों में 385, 45, 46, 3 सालों में 615, और ये 2 सालों में 143, और 1 सालों में 114। मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ। रुकने का रीज़न ये है, यदि आपने बैंक में एफडी किया है या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया करके रखा है, उसको कंपेयर करके देखते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट जहाँ पैसे ही पैसे हैं उसमें रिस्क फैक्टर है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है जहाँ पे आपको 8% या 10% की रिटर्न मिलती है एक सेफ बार्ड में, वहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर के साथ आपको रिटर्न कितने मिलते हैं 164% की। यदि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो आपको ऑलमोस्ट कितना मिलता है 264 रुपया आपको रिटर्न मिलता है पिछले 1 साल के दौरान में, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आज के डेट की कंपेयर करने के लिए। और इसी टाइम को यदि किसी भी पीरियड में यदि बॉटम प्राइस पे लिया जाए, किसी भी फ्रेम में जैसे एवरेज प्राइस के आसपास यदि स्टॉक ने लिया है, किसी ने लिया है, उनके पास जो परफॉर्मेंस बनता नजर आता है। यहाँ पे स्टॉक ने एवरेज प्राइस कभी दिया नहीं है, हमेशा ही स्टॉक ट्रेंडिंग सीधे के सीधे भागता नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक सीधे से सीधा भागता नजर आ रहा है। एवरेज प्राइस कभी कभार ही नजर आती है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा लूँ एवरेज प्राइस कहाँ निकल के आती थी, एक एवरेज प्राइस यहाँ निकल के आती थी, थोड़ा सा यहाँ एवरेज लिया था, थोड़ा सा यहाँ सा डाउन साइड लिया था, थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 दिन तक लिया था। मतलब ये जब भी 2-3 दिन का ट्रेडिंग ऐसा लेता है उसके बाद एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिलता है। ये था गवर्नमेंट की कंपनी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चार्ट बेसिस में दोबारा चले और 1 महीने के चार्ट को एक कंप्लीट करके देखें, जहाँ 50 डे को एवरेज लेके चले तो इससे काफ़ी अच्छा ऊपर निकल चुका है एवरेज प्राइस को तोड़ते हुए। तो स्टॉक्स ये हम कह सकते हैं जो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है कुछ सालों में। जिस कंपनी का बात कर रहे थे, जिस कंपनी में पिछले 1 महीने में और उससे पहले भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कंपनी का नाम हम देखें दोबारा देखें तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो कि कंप्लीटली जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है आईओसीएल का है, आईओसी का है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।